दोस्तों नमस्कार। आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड के YouTube चैनल आवाज़ में स्वागत है। आज हम जो एक गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो गंभीर विषय आप लोगों के भी सामने आया। आजकल व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे हैं सभी यूनियंस ने, और कोई भी सर्कुलर होता है तो सभी यूनियनों में सर्कुलेट किया जाता है। ये अच्छी बात है कि वो सर्कुलेट इसीलिए किया जाता है कि आप लोगों को जानकारी मिले। लेकिन होता क्या है कि वो इंग्लिश में होता है, ज़्यादातर लोग तो पढ़ ही नहीं पाते, और जो पढ़ते हैं वो समझने की कोशिश नहीं करते, और जो समझते भी हैं वो फिर कार्रवाई नहीं करते। खैर, आज जो है हम बात कर रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर श्री जोगिंदर सिंह जी, जो आरआर सेल के डिप्टी डायरेक्टर हैं। उनके ऑफिस से एक सर्कुलर जारी हुआ जो कि 26/9/2023 का था। इसमें सभी डीडीओज यानी इंजीनियरिंग व एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध किया गया था कि आप लोग 14 दिन में हमें ये जानकारी दें कि क्या ये 39 पोस्टें 39 पोस्ट जो हमने इस लिस्ट में दी हैं, उसमें ये बताएं कि कितनी ऐसी पोस्टें हैं जो काम की हैं और कितनी ऐसी पोस्टें हैं जो काम की नहीं हैं। आरआर सेल के अनुसार 39 पोस्टें जो काम की नहीं हैं और 2015 से इनमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, उनको क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। उनका ये भी कहना है क्योंकि ये आउटसोर्सिंग में ज़्यादातर काम किए जा रहे हैं, इसलिए इनको ख़त्म कर दिया जाए। और 14 दिन होने के बाद भी अभी तक किसी भी इंजीनियरिंग विंग से, यानी चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, यहाँ तक मेंबर वाटर सप्लाई, एडमिनिस्ट्रेशन में एसीबी, एसीजी, एसीडी वगैरह वगैरह, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई कि हाँ ये पोस्टें ख़त्म कर दी जाए और इनको रोका जाए। मैंने खुद सभी एम्प्लॉय यूनियन के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने सभी लोगों को याद दिलाया कि सर्कुलर हुआ है, इस पर वर्क करें, अपना ऑब्जेक्शन लगाएं, क्योंकि 39 पोस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, और इसमें कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जो कि अभी पे अपॉइंट हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। फिर मैंने जैसे ही 14 दिन का लास्ट डे था, तो मैं खुद अपना एक लेटर हेड लिखा जिस पे मैंने ऑब्जेक्शन लिखे, और डिप्टी डायरेक्टर आरआर सेल श्री जोगिंदर सिंह जी के रूम में पहुंच गया। जोगिंदर जी अपने रूम में नहीं थे, वो बराबर में प्रदीप जी हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्हीं के कमरे में बैठते हैं। मैंने बोला कि मैं वेट कर लेता हूँ, तो उनके प्यून को कहा कि आप बोलिए साहब से कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब कहा तो जोगिंदर जी ने कहा कि इधर ही आ जाओ। तो प्रदीप जी के कमरे में ही मैं गया, और सबसे पहले हमने इस सर्कुलर पर आपत्ति दर्ज की। हमने कहा कि सर, आप जो ये कह रहे हैं कि ये पोस्टें ख़त्म हो गई हैं, ये कोई पोस्ट ख़त्म नहीं है, ये सारी प्रमोशन की पोस्टें हैं, और इन प्रमोशन की पोस्टों को भरें क्योंकि बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो उनका कहना था कि ये सर्कुलर हम 2015 से निकाल रहे हैं, और 2015 से इन पोस्टों पर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। इस पर मैंने कहा कि जो फिटरमेट हैं, ऑयलमैन हैं, जमादार हैं, डीमेट हैं वगैरह वगैरह, इसमें 2017 की 27 दिसंबर 2017 को तकरीबन 170 लोगों को अपॉइंट किया गया था, और 2022 में भी एप्लीकेशन मांगी गई हैं। तो कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपको नहीं पता, कहते हैं जी हमें पता नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के देने चाहिए कि हमारे पास ऐसे ऐसे पोस्टें हम फिल कर रहे हैं।
और उन्होंने ताज्जुब की बात ये भी बताई कि 2015 से आज तक किसी भी इंजीनियर की, किसी भी डीडीओ की तरफ से ये नहीं आया कि हाँ इन पोस्टों को बचाया जाए। उसमें फिटर भी हैं, उसमें एसजी मेट भी हैं। एसजी मेट जो सीवर गैन मेट हैं, सीवर गैन बेलदार इतने ज़्यादा हैं कि एसीजी पूरा सीवर गैन बेलदारों को डील करता है। उनकी कोई प्रमोशन नहीं है, और प्रमोशन हो सकती है तो उसको ये ख़त्म करने में लग रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई हाँ, इसको अगर आप कहते हैं कि ऐसा कुछ है, तो मैंने कहा सर मैं आपको, अगर आप चाहें तो हम सर्कुलर दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट की लिस्ट दे सकते हैं, और प्लांट्स में या डिस्ट्रीब्यूशन साइटों में इन लोगों की भर्ती होनी ही चाहिए, ये वर्क कर रहे हैं। मैंने कहा आप ये देखिए, एक जमादार है, वो स्वीपर से जमादार बनता है। अगर 2 स्वीपर एक प्लांट पर काम करते हैं तो उनके काम को जस्टिफाई कौन करेगा? नेचुरल है, उनके ऊपर जमादार होना चाहिए जो ये देखे कहाँ क्या काम किया है, काम सही किया या नहीं किया है। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हर काम ही, चाहे वो सीवर का हो, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे कोई सा भी समाज काम देखिए, सब कौन करेगा? उनको चेक करेगा इंजीनियर। अरे इंजीनियर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, उसने सारी पढ़ाई नहीं की। टेक्निकल आदमियों की, टेक्निकल लोगों की, जो प्रमोशन के लोग हैं वही चेक करें, लेकिन उसे भी ख़त्म करने में चाहते हैं। एसजी मेट, सीवर गैन मेट जो है वो ये देखे कि भाई हाँ सीवर लाइन पर कहाँ कहाँ काम होना है। सीवर जो एसजी बेलदार काम करते हैं उनकी सुरक्षा देखे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझे, लेकिन एसजी मेट भी इनके लिए फालतू है। आप देखिए फिटर मेट है, फिटर मेट का काम बेसिकली जो है वो ये है कि जो फिटर हैं, चाहे वो फोरमैन है, चाहे फिटर फर्स्ट क्लास है, चाहे फिटर सेकंड क्लास है, उसके जो इक्विपमेंट हैं, औजार हैं, उन सबको ये जस्टिफाई करना कि हाँ ये औजार लगेंगे, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये कटिंग सही हो रही नहीं हो रही पाइप की, वगैरह वगैरह, वो सब देखें लाइन में, उसकी भी इनको ज़रूरत नहीं है। तो और उस पर भी हैरत वाली बात ये है, ये कहते हैं कि जी आउटसोर्सिंग का ज़माना है, यानी अब कर्मचारी का ज़माना नहीं है, अब ठेकेदारी का ज़माना है। ठेकेदारों से जो चाहे काम करो, ठेकेदारी में मुद्दे पर नहीं जाएंगे कि क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारी बहुत छोटी सी बात है, वो ये है कि जो 39 पोस्ट ख़त्म की जा रही हैं उसके बारे में हर डिवीज़न से अपने एक्शन से आप लिखवा कर भेजें कि हमें इसकी ज़रूरत है। क्योंकि एक कर्मचारी को 1800 में जो पॉइंट होता है उसको MSCP मिलती है 10 साल बाद, यानी वो 1900 में आता है। जबकि आपको सुनकर जानकर हैरानी होगी कि फिटरमेट, ऑयलमैन वगैरह वगैरह इन सब की 300 पोस्ट हैं सैंक्शन पोस्ट। एस्टीमेट की बहुत ज़्यादा तादाद में, मैं कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोई मुझे बता रहा था तकरीबन 700-800 पोस्टें हैं। यानी ये 39 पोस्ट जो हैं, इसका मतलब ये है कि सैंक्शन पोस्ट आपकी 1500 से 2000 पोस्टें ख़त्म की जा रही हैं। और फ़ायदा कौन उठाएंगे इन पोस्ट ख़त्म होने का, ये आप भली बात ही जानते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हर डिपार्टमेंट डिवीज़न जो है, हर यूनियन अपने डिवीज़न में अपने एम्प्लॉय से कहें कि वो सब जो हैं अपने एक्शन से लेटर लिखवाएं और RR सेल को भेजें कि कौन कौन सी पोस्ट है उनको अभी भी रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद।